हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान की पॉलिटी में मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर के चैप्टर को। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की पॉलिटी हर राजस्थान के एग्जाम में आती हुई है और मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसको ठीक से डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तक किस किस प्रकार के सवाल यहाँ से आए और आगे फ्यूचर में कैसे सवाल और आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन की इंपॉर्टेंस आप यहीं से देख लीजिए कि ये क्वेश्चन हमारा जेईएन परीक्षा 2021 में पूछा गया और इसके साथ साथ आरएएस प्री पेपर 2021 में भी पूछा गया। तो 2021 में ही दो एग्जाम्स में पूछ लिया गया है और इससे पहले भी कई एग्जाम्स के अंदर ये सवाल आया है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के बाद बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के नाम हैं। इनमें से बरकतुल्ला खान साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया था। क्वेश्चन ये है कि उनसे पहले कौन थे, किसने त्यागपत्र दिया तो बरकतुल्ला खान को मुख्यमंत्री बनाया गया। आप सभी जानते हैं कि सही जवाब इसका होगा मोहनलाल सुखाड़िया। तो आंसर नंबर सी, मोहनलाल सुखाड़िया। अब मोहनलाल सुखाड़िया जी की बात की जाए तो ये 1954 से लेके 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी तक सबसे लंबी अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने वाले शख्सियत में से एक हैं। इनके बाद बरकतुल्ला खान साहब का नंबर आया था और बरकतुल्ला खान जो थे वो राजस्थान में पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। तो फर्स्ट मुस्लिम मुख्यमंत्री राजस्थान के बरकतुल्ला खान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। ये क्वेश्चन भी देखिए 2022 में अभी रिसेंट को एग्जाम में पूछा गया और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड परीक्षा 2017 में पूछा गया, जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में पूछा गया। तो मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इससे पहले भी कई एग्जाम्स में आके गया और सिंपलेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है ये, जो सबसे आसान हो सकता है कि राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। हम सभी जानते हैं कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। तो सही जवाब होगा मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि संविधान के अंदर मुख्यमंत्री का कर्तव्य कौन से आर्टिकल में निर्धारित है। अब इसका एक ही तरीका है कि आपको सारे के सारे आर्टिकल्स मेमोराइज्ड होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी सवाल को कर सकते हैं। क्वेश्चन कब पूछा गया, सेकंड ग्रेड टीचर 2011 में, टैक्स असिस्टेंट पेपर 2018 में, जेल सहायक 2016 में। इससे पहले भी कई प्रकार के जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा आर्टिकल नंबर 167 167 में। अब इसके सारे आर्टिकल अगर आपको याद हो तो इसको ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। और देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा एरिया है जिसके आर्टिकल अगर आप ठीक से लर्न कर लें तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे पॉलिटी आता है वहाँ पे आप उम्मीद करके जा सकते हैं कि आपके 2 से 3 सवाल सिर्फ आर्टिकल नंबर के ही होंगे। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध 1A जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्धारित करता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 91st अमेंडमेंट, 91वां संशोधन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2017 में, उद्योग प्रसार अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। अब यहाँ भी एक और ये सिंपल चीज़ है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट या संशोधन याद हो तो ये सवाल आप कर पाएंगे। संशोधन अगर हम लोग रफली देखें तो 89वां संशोधन SC ST आयोग के 2 टुकड़ों के बारे में, विभाजन के बारे में है। 91st जो अभी हमने पढ़ा वो मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। 93rd संशोधन OBC के आरक्षण के बारे में है और वहीं पे 98वां संशोधन जो था वो हैदराबाद कर्नाटक में हैदराबाद के विशेष प्रावधानों के बारे में था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रीट परीक्षा 2021, PTI परीक्षा 2018 में पूछा गया, राज्य मंत्री परिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक कौन होता है। अब ये इस तरह के सवाल एक आध परीक्षा के बाद देखने को मिलते हैं जो हद से ज़्यादा आसान है और शायद ही कोई बच्चा इन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस को गलत करता होगा। सही जवाब है इसका मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018, LSA परीक्षा 2018, 2 बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन। सही जवाब होगा मुख्यमंत्री। और यहाँ पे तो आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग चीफ मिनिस्टर का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका जवाब मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर ही होना है। तो आंसर है मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में पूछा गया, PTF परीक्षा 2015 में पूछा गया। देखिए इस संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 का पार्ट 1 है 164(1) जो बताता है कि मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुख्यमंत्री पद के लिए संविधान में क्या योग्यताएं निर्धारित की गई? सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षा 2011, कर सहायक 2016, जेल प्रहरी 2018। अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो पहली योग्यता है कि वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये बिल्कुल ठीक है, कम से कम 25 साल की आयु चाहिए, भारत का नागरिक चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के नागरिकों, विदेशी नागरिक को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। और तीसरा है कि वह राज्यपाल का शुभ चिंतक हो। शुभ चिंतक से बात नहीं बनेगी, तो शुभ चिंतक होना ये कोई योग्यता नहीं है। तो सही जवाब होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है? तो इनमें से हमें मुख्यमंत्री के कार्य ढूंढने हैं। सेकंड ग्रेड टीचर 2018, आरएस प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन है, राज्य के असैनिक पदाधिकारियों का स्थानांतरण करना। ये बिल्कुल ठीक है कि सैनिक पदाधिकारियों को छोड़ के राज्य के जितने भी असैनिक पदाधिकारी हैं उन सब का ट्रांसफर करना ये मुख्यमंत्री की शक्ति होती है। राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करना ये भी मुख्यमंत्री की शक्ति है। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करना ये भी मुख्यमंत्री का एक कार्य है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बनेगा डी, उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एलडीसी 2018, एसआई 2018 में पूछा गया, मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला पॉइंट है, मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के परामर्श से, कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है और इस बात का परामर्श राज्यपाल देता है। ये देखने में सही लगता है, मैक्सिमम बच्चे इसको ठीक कर भी देंगे, लेकिन ये गलत जवाब है। सही आंसर होगा राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से। तो राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन होता है, लेकिन मुख्यमंत्री उसके अंदर परामर्श देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो ये तो बहुत आसान सवाल है। अगर आप थोड़ा भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या करंट अफेयर भी देखते हैं, तो जैसे नया मुख्यमंत्री बनता है तो वहाँ पे शपथ के और ये सब कार्यक्रम अखबारों में छपते हैं, वहाँ से भी आपको ये चीज़ें याद हो सकती हैं। सेकंड ग्रेड 2010, पटवारी परीक्षा 2016, और सही आंसर होगा इसका राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नाउ द क्वेश्चन नेक्स्ट इज, मंत्रिपरिषद की बैठक आहूत की जाती है। मंत्रिपरिषद की बैठक कौन आहूत करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठक आहूत करने का काम मुख्यमंत्री का, तो आंसर होगा मुख्यमंत्री। लेकिन यहीं पे अगर ये पूछा जाता कि विधानसभा का सत्र कौन आहूत करता है, तो आंसर राज्यपाल होता, बट हमारे क्वेश्चन में आंसर यही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? अगेन आंसर सिंपल है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है। वैसे इन जनरल मंत्रिपरिषद इसका आंसर होता है, तो मंत्रिपरिषद इसका आंसर होगा। तो इन जनरल इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मंत्रिपरिषद का ऑप्शन मिसिंग हो, मंत्रिपरिषद ना लिखा हो, तो फिर हम आंसर मुख्यमंत्री करेंगे। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा मंत्रिपरिषद। अब दोनों करें तो भी गलत है, दोनों नहीं। तो अगर मंत्रिपरिषद ऑप्शन है तो मंत्रिपरिषद ही करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14th, मुख्यमंत्री पद हेतु आवश्यक है कि वह राज्य विधानसभा का सदस्य हो, और यदि नहीं है तो उसे कितने दिन के भीतर होना आवश्यक है? एलडीसी 2006, पीटीआई 2018, कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2016। अगर इसको हम लोग सोचें तो हमें पता है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री बन जाता है, लेकिन अगर वो विधानसभा का, विधान परिषद का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर सदस्यता हासिल करनी होती है, नहीं तो वो अपने पद के लिए अयोग्य हो जाता है। तो 6 मंथ का यहाँ पे टाइम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो हम जानते हैं कि अधिकतम सदस्यों की संख्या का 15% ये हो सकता है, तो 200 का 15% 30 आता है। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन में आंसर होगा 30। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आरएस 2021 में, वीडियो परीक्षा 2021 में पूछा गया। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको इसी तरह की जानकारी और आप चाहते हैं कि हम इस तरह की जानकारी और आपके लिए लेके आएँ, एग्ज़ाम के अलग अलग विषय के पूछे गए सभी प्रश्न हम लोग आपको करवाएं, तो इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।